गुड मॉर्निंग क्लास। आचार्य सदस्य शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर जिसका नाम है भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का प्रारंभ प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। मानव बुद्धिबल के आधार पर धीरे धीरे वातावरण से अनुकूलन करने में समर्थ हो जाता और यहीं से उसके सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब हम जन्म लेते हैं, जन्म के बाद हमारे माता पिता उठना, चलना, बैठना, खाना पीना सिखाते हैं। इसके बाद हम विद्यालय में जाते हैं, वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया है यही शिक्षा होती है। इसीलिए कहा जाता है शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। मृत्यु तक व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने अनुभव से सीखता रहता है। तो ये अनुभव के द्वारा जो हम सीखते हैं यही शिक्षा कहलाती है। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ पर ध्यान देते हैं तो शाब्दिक अर्थ में कहा गया है, अगर भारतीय दर्शन या भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं शिक्षा का अर्थ, तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से बना है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से बना है। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना और सिखाना, अर्थात शिक्षा सीखने और सिखाने की एक प्रक्रिया है। शिक्षा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। अगर पाश्चात्य दर्शन में देखते हैं तो शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मानी जाती है। अधिकतर आपको मिलता है कि ये एडुकेटम से बना है, ये प्लस ड्यूको, लेकिन माना जाता है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मानी जाती है। एडुकेटम प्रशिक्षण देना या शिक्षित करना। एडुकेटम का अर्थ होता है प्रशिक्षण देना या शिक्षित करना। दूसरा है एडुसियर। एडुसियर मीन्स होता है विकसित करना या निकालना, बाहर निकालना। तीसरा है एडुसियर। एडुकेयर। एडुकेयर मीन्स होता है आगे बढ़ाना या बाहर निकालना। ठीक है। अब देखिए एडुकेटिव शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। एडुकेटिव शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। ई प्लस ड्यूको। ई प्लस ड्यूको। ई मीन्स होता है अंदर से, ड्यूको मीन्स बाहर निकालना। कहने का मतलब होता है कि एजुकेशन का अर्थ क्या है कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना ही शिक्षा है। बच्चे के अंदर जो भी शक्ति छिपी हुई है, जो पहले से विद्यमान है, उसको बाहर की ओर प्रकट करें, उसको विकसित करें, यही शिक्षा है। ठीक है। अगर इसका ये था शाब्दिक अर्थ। अगर व्यापक अर्थ में देखते हैं तो व्यापक अर्थ में क्या है कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम जो कुछ भी सीखते हैं वो क्या है, शिक्षा कहलाती। हम अपने परिवार से, समाज से, समुदाय से, विद्यालय में कहीं भी कुछ भी सीखते हैं वो क्या होता है, वो व्यापक अर्थ में लिया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं अनौपचारिक शिक्षा। कहीं से यहाँ तक कि पशु पक्षियों से भी सीखते हैं, पेड़ पौधों से सीखते हैं। ठीक है। ये क्या है जो हम कहते हैं कि इन सबके द्वारा भी शिक्षा मिल रही, वो शिक्षा का व्यापक अर्थ है। इसीलिए कहा जाता है शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, वो क्या है, इसका व्यापक अर्थ है। शिक्षा का संकुचित अर्थ। अगर जैसे लोग कहते हैं कि मेरी शिक्षा यहाँ तक हुई है, तो वो क्या है, इसका मतलब होता है कि वो एक संकुचित अर्थ को दिखा रहा है। ठीक है। शिक्षा का संकुचित अर्थ में सब कुछ निश्चित होता है, सब कुछ निश्चित है। जैसे कि हम कह सकते हैं औपचारिक शिक्षा, एक फॉर्मल एजुकेशन। इसमें क्या है, समय निश्चित होता है, स्थान निश्चित होता है, व्यक्ति निश्चित होता है, विषय वस्तु निश्चित होती है। ठीक है। तो ये जो लेता है ये होता है उसका संकुचित अर्थ है, जिसमें हम कहते हैं हमारी एकेडमिक पढ़ाई, जो हमने एकेडमिक पढ़ाई की वो एक संकुचित, एक उसकी एक लिमिट थी। ठीक है। वो बस वहीं तक मैंने पढ़ाई की, वो क्या है, उसका एक संकुचित अर्थ है। इसमें क्या है, विद्यार्थी होते हैं, विद्यालय होते हैं, पाठ्यक्रम और शिक्षक। संकुचित अर्थ में शिक्षा केवल इन 4 के चक्कर लगाती है, इन 4 तक ही सीमित रह जाती है। विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय और पाठ्यक्रम। आगे आप पढ़ेंगे कि जैसे कि कहा गया है कि जॉन एडम्स ने कहा था कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है।
द्विमुखी प्रक्रिया मतलब कि केवल दो ध्रुव, दो मुख, केवल शिक्षक और शिक्षार्थी। लेकिन बाद में जॉन डेवी ने कहा कि नहीं, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी में जहाँ पे शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ठीक है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ठीक है। तो ये क्या होता है कि शिक्षा का संयुक्त अर्थ था कि जहाँ पर विद्यार्थी होते हैं, शिक्षक होते हैं, पाठ्यक्रम होते हैं और वो स्थान विद्यालय, ठीक है। ये था इसका संकुचित अर्थ। अब हम शिक्षा की परिभाषाएं देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अलग अलग विद्वानों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहली है फ्रोगल की। फ्रोगल ने कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर की ओर प्रकट होती हैं। मतलब क्या है कि शिक्षा वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बालक की अंतर्निहित शक्तियाँ, मतलब कि पहले से जो उसके अंदर शक्तियाँ छिपी हुई हैं, उसको बाहर की ओर प्रकट करना ही शिक्षा है। इसी तरीके से विवेकानंद जी ने भी कहा है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है, कि पहले से बच्चे में वो शक्तियाँ विद्यमान हैं, ठीक है, लेकिन उसको बाहर की ओर प्रकट करना, उसको विकसित करना ही शिक्षा कहलाती है। जैसे कि हमने कहा कुछ बच्चे डांस में, कुछ सिंगिंग में या कोई पेंटिंग में, ये सारे गुण पहले से विद्यमान हैं, लेकिन एक टीचर का काम क्या होता है, उसकी शक्ति को पहचानना और उसको बाहर की ओर प्रकट करना, उसको विकसित करना, उसको एक पूर्ण रूप देना ही शिक्षा होती है। मैकिंजी ने कहा है व्यापक अर्थ में कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसमें वृद्धि होती है। शिक्षा क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जो भी कुछ मुझे अनुभव मिलता है, उस अनुभव से क्या होता है, प्रत्येक अनुभव से उसमें वृद्धि होती है। प्रत्येक अनुभव से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और हम शिक्षित होते जाते हैं। हमें अपने समाज से, अपने घर परिवार से, पशु पक्षियों से जो कुछ भी अनुभव मिलता है, जो कुछ भी हम सीखते हैं, इससे हमारी शिक्षा में वृद्धि होती है। इसलिए कहा गया है कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसमें वृद्धि होती है। जॉन लॉक ने कहा है कि जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है, कि हम अपने जीवन को सही तरीके से अगर पहचान चाहते हैं, वही हमारी शिक्षा होती है और शिक्षा के माध्यम से ही अपने जीवन का विकास करते हैं, ठीक है। इसलिए कहा गया कि सब कुछ हमारे अंदर पहले से विद्यमान होता है, बस उसको क्या है, पहचानने की आवश्यकता होती है। और टीचर का काम क्या होता है, सिर्फ एक पथ प्रदर्शक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, जो उसे पहचान सके और बाहर की ओर प्रकट कर सके। प्लेटो ने कहा है कि शिक्षा मानव के शरीर व उसकी आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करने की प्रक्रिया जो प्राप्त करने के लिए वह समर्थ है, ठीक है। ये बहुत अच्छी परिभाषा है। प्लेटो ने कहा है कि शिक्षा मानव के शरीर व उसकी आत्मा को पूर्णता प्रदान करने की प्रक्रिया है जो वह प्राप्त करने के लिए समर्थ है, कि पहले से जो व्यक्ति जिस कार्य को करने के लिए समर्थ है, उसको वो करने में पूर्णता प्रदान करना ही शिक्षा है, ठीक है। उसके शरीर, उसकी आत्मा या उसके जो अंतर्निहित गुण हैं, जो पहले से शक्तियाँ विद्यमान हैं, उसको पूर्णता प्रदान करने, जो उस कार्य को